यार यहाँ पे हमें इसे इंटीग्रेट करना है। साफ साफ दिख रहा है डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे लगेंगी पार्शियल फ्रैक्शंस। कौन सी पार्शियल फ्रैक्शंस भाई? देखो कि एक फैक्टर में एक्स स्क्वायर्ड है, तो एक तो हो जाएगी ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन, और दूसरा फैक्टर तो नॉर्मल सा ही है, तो वो हो जाएगा सी अपॉन एक्स माइनस वन। ये बन गई हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसको लिखते हैं। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब हमें निकालनी है ए बी सी की वैल्यूज। पहले तो x की वैल्यू 1 डालेंगे ताकि ये 0 हो जाए और सब कुछ छट के c की वैल्यू आ जाए। फिर हम b की वैल्यू निकालने के लिए x को 0 पुट कर देंगे, c की वैल्यू पता लग जाएगी तो b भी निकल आएगा। फिर x की कोई भी वैल्यू डालो, b c पता ही है तो a आ जाएगा। तो पहले x डालते हैं 1, ये टर्म तो 0 हो गया, बचेगा सिर्फ c की वैल्यू आ जाएगी हाफ। अब दूसरे के लिए इसको 0 करना था तो x की वैल्यू डलेगी 0, तो वो डाली तो ये आ गया, बी सी के बराबर है, सी की वैल्यू पता है तो बी भी हाफ हो गया। अब अगली वाले के लिए कोई भी वैल्यू ले लो एक्स की, हमने ली है -1, हम पुट करेंगे, बी और सी की वैल्यूज पुट करेंगे हाफ, और ए की वैल्यू भी आ जाएगी। अब तीनों पता लग गए हैं तो अपनी पार्शियल फ्रैक्शंस लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तीन अलग अलग टर्म्स बना लेते हैं कुछ ऐसे। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम इन तीनों को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो वो दिखाते हैं भाई। अब इन तीनों इंटीग्रल्स को मान लेते हैं I1, I2, I3 और अलग अलग से सॉल्व करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं I1 से, जो कि है ये, ऊपर x है नीचे x स्क्वायर्ड प्लस 1 है। तो इस वाले टर्म को, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, उसको एक नया वेरिएबल मानो t, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x आएगा dt बाई dx, तो dx आ जाएगा dt बाई 2x। बस ये वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 की जगह t लगाना और dx की वैल्यू पुट करना। चलो भाई, तो ये सॉल्व होके बस इतना सा रह जाएगा, जो होता है log t। तो आ गया। अब t तो हमने माना है, तो t की वैल्यू फिर से पुट करनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1, तो वो पुट करी और आंसर आ गया। अब I2 ये था, तो इसे सॉल्व करेंगे। चलो भाई, ये तो बहुत आसान है, ये तो tan इनवर्स x होता है, तो सीधा सीधा लिख दो tan इनवर्स x। अब I3 क्या था भाई? ये था, ये भी निकालना बहुत आसान है, ये तो सीधा सीधा log x माइनस 1 है, तो ये लिख देते हैं। अब ये हमारे क्वेश्चन तो थे नहीं, इन तीनों को ऐड करके हमारा मेन इंटीग्रल आएगा, तो वो करो भाई, तीनों को ऐड करो, सिंप्लीफाई करो और आंसर आ गया।